सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 के अंतर्गत देखेंगे साधारण प्रश्न। आप लोगों को जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके लाभ हानि से एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग पार्ट बाय पार्ट में कवर करेंगे। तो आज हम लोग साधारण प्रश्न देखेंगे, यानी बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल सा बेसिक, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग देखते हैं इतने छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ पूछे जाएंगे, और आप लोग वीडियो को नहीं देखते, और जब हाई लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है तब आप सोचते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्योंकि यदि मेरी बात से आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मैं आज आप लोगों को ये बात दावे के साथ बोल सकती हूँ, यदि ऊंचाई पर उड़ना है तो पहले जमीन पर दौड़ना बहुत जरूरी है। जितना भी लोग ऊंचाई यानी शिखर पर पहुंचते हैं, वो पहले छोटे छोटे से पॉइंट को लेकर के वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तब जाकर के वो उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। तो इसलिए आप ये इग्नोर मत करिए कि इतना छोटा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगी, ताकि जिन लोगों ने अभी तक आपको लाभ एंड हानि के बारे में, यानी लाभ हानि के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम, तब भी आपको क्लियर होगा। तो चलिए एग्जांपल एक यहाँ पे हम लोग आपको समझाते, उसके बाद क्वेश्चन क्लियर करेंगे। मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा है। जो वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। तो मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है, 500, क्योंकि 500 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी और आपने 500 में से खरीद करके 600 रुपया में बेच दी। तो जिसमें बेचा जाता है यानी उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो यदि आपसे कहा जाए कि कितने रुपया का लाभ हुआ, तो आप क्या करते हैं, आप माइनस करके यानी विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य माइनस करके निकाल लेते हैं कितने रुपया का लाभ हुआ। बट लाभ एंड हानि में आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो मैंने आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल है, मैंने आप लोगों को प्रतिशत में बताया था। फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आपसे कहा जाए कि लाभ कितना हुआ, तो आप क्या करते, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य माइनस करके आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने 100 रुपया का लाभ हुआ। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताइए प्रतिशत लाभ कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे, लाभ को आप ऊपर लिख देंगे, और यहाँ पे यही आपको पॉइंट याद रखना है कि किसके रेस्पेक्ट में बात कही जा रही है और किसके बारे में कही जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात करें लाभ कितने का हुआ, 100 का, और यहाँ पे 500 रुपए में से खरीद के 600 में बेच रहा, तभी तो लाभ हो रहा। तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य आप नीचे लिख देंगे, और प्रतिशत लाभ के लिए मैंने बताया था 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 00 से आप 00 कैंसिल कर देंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20%। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गई कि यदि आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालनी है तो आप आसानी से इस प्रकार से निकालेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। तो चलिए अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, रुपए 1000 की लागत से तैयार एक वस्तु को रुपए 700 में बेचा गया। इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हानि कितने प्रतिशत की हुई। यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई भी फार्मूला नहीं बताऊंगी, क्योंकि फार्मूला तो ऑलरेडी आप कहीं से भी देख सकते हैं, बुक में भी आपको मिल जाएगा, या आप कहीं से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं फार्मूले बेस्ड पर। मैं आप लोगों को बताऊंगी बेसिक कॉन्सेप्ट से, ताकि यदि फार्मूला आपको नहीं भी याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सके। यहाँ पे देखते हैं आपसे पूछा क्या जा रहा है, रुपए 1000 की लागत से। लागत का मतलब ये हुआ कोई वस्तु, यानी उसमें से 1000 रुपए लागत। लागत का मतलब आप समझ लीजिए क्रय मूल्य। 1000 रुपया क्रय मूल्य यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे हैं। लागत से तैयार एक वस्तु को रुपए 700 में बेचा गया।
मान लीजिए कोई वस्तु है, उससे तैयार करने में 1000 रुपया की लागत लगी है। 1000 रुपए की लागत लगी, उसके बाद उसे कितने रुपए में, उसे 700 रुपया में बेचा गया है। तो यहाँ पे 1000 की लागत का मतलब ये क्रय मूल्य हो गया, और यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात कह रहे हैं, यानी 700 में बेचा गया। इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो आपको ऐसे भी मालूम है कि यदि आपने 1000 रुपया किसी वस्तु की लागत लगाई और 1000 रुपये लगा करके यदि 700 में आप बेचे, तो आपको मालूम है 300 रुपया का हानि हुआ है, और वो हानि प्रतिशत में पूछा जा रहा। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, आप आसानी से निकाल सकते हैं हानि प्रतिशत में कितनी हुई, क्योंकि आपको मालूम है 1000 रुपये लागत है और 700 में बेचा जा रहा। तो रियल में हानि देखिए कितनी की हो रही है, तो हानि देखिए तो 300 रुपए की हो रही। तो जितनी हानि हो आप ऊपर लिख देंगे। आपको देखना है क्रय मूल्य कौन सा, क्रय मूल्य 1000 का है, क्योंकि 1000 ये क्रय मूल्य है, तो आप इसे नीचे लिखेंगे। और प्रतिशत हानि निकालने के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप ही बताइएगा कि यहाँ पे कोई फार्मूला आपको यहाँ पे ये याद करने की आवश्यकता है कि हानि बराबर आप लिखेंगे हानि बटे क्रय मूल्य फिर इंटू 100%। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट तो यही है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका फार्मूला ऑलरेडी बन गया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 00 से 00 माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए इस 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 30%। तो आप बता सकते हैं हानि कितने प्रतिशत की हुई, हानि प्रतिशत कितने की हुई, तो 30% की। पूछा गया था कि इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो आप बता सकते हैं कि 30% की हानि हुई। 30% आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 10 किलोग्राम चावल ₹10 प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल ₹12 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। कुल चावल को ₹16 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आपसे यहाँ पे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऐसे प्रश्न को कैसे हम लोग आसान तरीके से बिना फार्मूले के बना सकते हैं। क्या है, कह रहे हैं कि 10 किलोग्राम चावल 10 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी मान लीजिए 10 किलोग्राम चावल है और 10 रुपया प्रति किलोग्राम। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि कितना टोटल होगा। यहाँ पे ये मान लीजिए कि 10 किलोग्राम चावल है, यानी 10 किलोग्राम चावल है और कितने रुपए 10 के बोल रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 दहम कितना हो जाएगा 100। यहाँ से कितना हुआ कि 100 रुपया का 10 किलोग्राम चावल हो जाएगा। जब 10 रुपया किलो है तो 10 किलो चावल 100 रुपया का हो जाएगा। ये बात आपको मालूम है। फिर क्वेश्चन में कही जा रहा है तथा 15 किलोग्राम चावल। यहाँ पे बात कह रहे हैं कि 15 किलोग्राम चावल को 12 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी 12 प्रति किलोग्राम का मतलब ये हुआ 12 रुपया प्रति किलोग्राम। तो 15 में आप क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल रुपया मालूम होगा। तो यहाँ पे 12 इंटू 15 करेंगे तो आपको मालूम है कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180 रुपए का। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दर से खरीदा गया। यहाँ पे ये चावल का यहाँ पे रेट अलग अलग दे रहे हैं कि 10 किलोग्राम चावल 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया, और यहाँ पे 15 किलोग्राम चावल 12 रुपया प्रति किलोग्राम चावल की दर से खरीदा गया। ये दो अलग अलग रेट यहाँ पे दे रखी थी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दर से खरीदा गया, तो खरीदने का मतलब ये हुआ, ये हो गया क्या, ये हो गया क्रय मूल्य। अब कह रहे हैं कुल चावल को, यानी कुल चावल को 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब यहाँ पे कुल चावल आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको मालूम है पहला कितना था 10 किलोग्राम चावल, दूसरा था 15 किलोग्राम
किलोग्राम। तो आपको यहाँ पे टोटल चावल मालूम हुआ। टोटल चावल की बात करें तो कितना है 25 किलोग्राम। इसको किस दर से बेचा गया, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं 16 रुपया प्रति किलोग्राम दर से बेचने पर। तो ये टोटल जो चावल है इसको 16 रुपया प्रति किलोग्राम दर से बेचा गया। तो आप क्या करेंगे, 25 में 16 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा। 16 पंचे 80, यहाँ पे 0 शेष बचा 8। यहाँ पे देखें 16 का 16, 16 दूना 32। 32 में जब आप 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40। तो यहाँ टोटल कितना हुआ 400 रुपया। अब यहाँ से ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला विक्रय मूल्य। अब आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये अलग अलग चावल की बात बोल रहे थे, इतना ये क्रय मूल्य हुआ क्योंकि यहाँ पे अलग अलग दर से खरीदा गया था और टोटल चावल को रुपए 16 के दर से बेचा गया, तो ये विक्रय मूल्य हुआ। आपको निकालना क्या है, बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आपको यहाँ पे टोटल मालूम होना चाहिए कितना है। टोटल आप करेंगे तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य निकलेगा 180 में 100 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 280। ये आपका क्रय मूल्य। जबकि विक्रय मूल्य की बात करें तो यहाँ पे 400 ये विक्रय मूल्य है। अब आपको मालूम है आपको निकालना कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पे रियल में लाभ देखें तो कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 120 का। और यहाँ पे क्रय मूल्य आपको मालूम है क्रय मूल्य कितना है 280। प्रतिशत के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 6 के 12। यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 2 7 14। आप ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा कितना 300। नीचे कितना है 7, काटेंगे यहाँ पे 7 चौके 28, यहाँ पे 4 बार गया 28, यहाँ पे शेष बचा 2 तो यहाँ 20 हो गया। 7 दूने 14, यहाँ पे शेष कितना बचा 6, ऊपर यहाँ पे नीचे देखें तो कितना है 7। तो यहाँ से आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। यदि आपको यहाँ पे दशमलव तक दे रखा है तो आप इसे और भी हल कर सकते हैं दशमलव पॉइंट तक। कभी कभी इस प्रकार से भी दिया हो सकता है सही बटे में। तो आपका राइट आंसर हुआ 42 सही 6/7%। आप बता सकते हैं बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 42 सही 6% का लाभ होगा। तो इस प्रकार से भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें रुपए 20,000 में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि 50 पुस्तकें निशुल्क पढ़ें। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए। एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये टाइप ऐसा है क्योंकि इसमें कुछ लोग उलझ जाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं बिल्कुल सॉलिड यानी कॉन्सेप्ट छोटा सा लगा करके राइट आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगी, आपको ये बताऊंगी कि ऐसा प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आएगा तो आप 2 सेकंड भी टाइम नहीं लेंगे ऐसे प्रश्न को बनाएंगे। वो किस प्रकार से आप लोग बना लेंगे तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहे किसी पुस्तक विक्रेता में 500 पुस्तकें, टोटल 500 पुस्तकें हैं और कितने 20,000 के खरीद रहा है। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़े। जब भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे कितनी पुस्तक निःशुल्क की बात कह रहे हैं 50 पुस्तकें, टोटल पुस्तकें कितनी खरीदी थी 500। बस आप इसका क्या करेंगे, आप इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, आप इतना छोटा सा इसका कैसे आंसर निकालेंगे। तो बिल्कुल राइट आंसर ये 2000। ऐसा नहीं कि आपको डेटा दे रखा है तो आपको इसका यूज ही करना है। आपको यहाँ पे कम टाइम में क्वेश्चन को राइट आंसर निकालना, यही कंपटीशन बोलता है। यहाँ पे देखें तो आप निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आप लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 से यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। 10 से कैंसिल करेंगे तो बराबर यहाँ पे कितना निकला 10%। ये 10% आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ डेटा क्या होता है, वो
वो क्वेश्चन बड़ा करने के लिए दे रखे होते, बट आपको ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। ज्ञान आपको उतना लेना है कि ताकि कम टाइम में आप क्वेश्चन को बना ले। यहाँ पे चाहते तो आप 2000 का यूज करके पहले इसको रुपया में निकालते, उस प्रकार से निकालने का क्या मतलब है। एग्जाम में ये आपको थ्योरी तो दिखानी नहीं है, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसलिए कंपटीशन यही कहता है कि आप जितना शॉर्ट मेथड लगा करके सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर निकाल लें, वही आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो प्लीज आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए वो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। आज तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोगों ने 0 लेवल के क्वेश्चन आज यहाँ पे सॉल्व करे, और टाइप बाय टाइप में मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।